तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिटेल्स में। किसी और कंपनी के सामान को या किसी और कंपनी की सर्विसेज को सेल करते हैं और उसके थ्रू कोई कमीशन अर्निंग करते हैं तो उसको ऑनलाइन में बोला जाता है, डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। बिकॉज सेल्स जनरेट करने के बाद ही आपको कमीशन मिलेगा अपने एफिलिएट पार्टनर के थ्रू, जिनका सामान आप बिकवा के दे रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है सेल्स जनरेट करना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ऐसा एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप पैसा बना सकते हैं, आप डायरेक्टली पैसा कमा सकते हैं। तो व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में A to Z मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिजिटल सूत्र। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम सरल भाषा में डिफाइन करें, एफिलिएट मार्केटिंग को समझने की कोशिश करें तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ ए मार्केटिंग टाइप जहाँ पे आप किसी कंपनी की सामान मतलब किसी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन में किसी कस्टमर के पास बेच के उससे जो कमीशन कमाते हैं उसको बोला जाता है एफिलिएट करना। और उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग को एक एग्जाम्पल के साथ सरल भाषा में समझाऊंगी। अगर हम एक LIC एजेंट की बात करें तो एक LIC एजेंट एक कस्टमर को जो पॉलिसी बेचता है और उसके थ्रू जो कमीशन अर्न करता है उसको एफिलिएट ही बोला जाता है। वो इंसान ट्रेडिशनल वे में, वो एजेंट ट्रेडिशनल वे में एफिलिएट करता है। वहीं पे अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी और कंपनी के सामान को या किसी और कंपनी की सर्विसेज को सेल करते हैं और उसके थ्रू कोई कमीशन अर्निंग करते हैं तो उसको ऑनलाइन में बोला जाता है, डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। सो ये तो था डेफिनेशन व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हम बात करेंगे कि हाउ एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्टेड। कुछ साल पहले जब बड़े बड़े ब्रांड्स अपने सामान डायरेक्टली बेचते थे कस्टमर के पास, रिटेल करते थे, होलसेल करते थे, तब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, तब ऑनलाइन का बूम धीरे धीरे आ ही रहा था। तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने ये सोचा कि अगर हम ऑनलाइन में ये सुविधा दें अपने एजेंट्स को या अपने एफिलिएट पार्टनर को कि वो हमारे सामान की मार्केटिंग करे, वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करे और उसके थ्रू अगर उनके थ्रू कुछ सामान बिकता है तो उससे हम अगर उनको कमीशन शेयर करते हैं तो इससे हमारा सामान, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा बिकेगा। और वहीं से ये एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ऑफलाइन में तो ऑलरेडी ट्रेडिंग चल ही रहा था, ऑफलाइन में रिटेलिंग, होलसेलिंग तो चल ही रहा था। बट ऑनलाइन में जब हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते तो वहाँ पे किसी भी एजेंट को मतलब किसी भी एफिलिएट पार्टनर को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को वहाँ पे स्टोर करना नहीं पड़ता है, स्टॉक करना नहीं पड़ता है ऑफलाइन की तरह। और इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग का जो दौर है, एफिलिएट मार्केटिंग का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा चल रहा है जब से स्टार्ट हुआ है तब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज सो पॉपुलर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन में एक ब्रांड की प्रमोशन करना, पोजीशनिंग करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, सेल्स जनरेट करना, सब कुछ एक डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंडर ही आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इंसान एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग का ऑलरेडी एक्सपर्ट बन ही चुका है। इसीलिए डिजिटल मार्केटर के लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि ऑनलाइन में वो किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो मार्केटिंग करे और उसके थ्रू सेल्स जनरेट करे और उस सेल्स के उनको कमीशन मिले, जिसके थ्रू वो अर्निंग कर पाए डायरेक्टली। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक इंसान कमीशन तभी कमा सकता है जब वो सेल्स जनरेट करके देगा उस पर्टिकुलर ब्रांड को। और एक डिजिटल मार्केटर के लिए एनक्वायरी जनरेट करना मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, अब प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में उनको बताना, उनको एजुकेट करना या उनको सेल्स में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटर को वो सारी स्ट्रेटेजी पता होता है, वो पेन पॉइंट पता होता है उस पर्टिकुलर कस्टमर का। तो एक डिजिटल मार्केटर के लिए सेल्स करना, मार्केटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे लिए सुविधा ज़्यादा रहता है, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं कम टाइम पे। और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मार्केटर डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारा
पैसा कमा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू बिकम एन एफिलिएट मार्केटर। एक एफिलिएट मार्केटर कैसे बन सकते हैं। ऐसे तो एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। बट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है या आपके पास एक ब्लॉग है या आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, तो इसके थ्रू आप ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जब आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, तो आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग की लिंक है वो ज़्यादा जगह तक आप पहुंचा पाएंगे। और जितने लोग उस लिंक पे क्लिक करके वो सामान को खरीदेंगे, उतना ही आपका कमीशन ज़्यादा बनता रहेगा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो आप वहाँ से भी एज एन एफिलिएट मार्केटिंग पार्टनर बन के वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ से एज ए एफिलिएट उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप एफिलिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। बस आपको रजिस्टर करना होगा और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझना होगा और उन लिंक्स को आपको पर्टिकुलर जगह पे पेस्ट करना होगा। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिंक को आप जब पेस्ट करेंगे और उसके थ्रू जब आपके कंज्यूमर, आपके कस्टमर, आपके ऑडियंस उन सामान को खरीदेंगे, तो आपके पास वो कमीशन आ जाएगा। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो एक एफिलिएट मार्केटर बनना बहुत ही इजी है, वो कुछ टफ काम नहीं है। आप एक एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आपका ये आ रहा होगा कि व्हाट आर द बेसिक टूल्स यूज्ड फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में परफॉर्मेंस ज़्यादा लाने के लिए कौन से बेसिक टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए, तो उन टूल्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट कर देती हूँ, थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट या एक ब्लॉग क्रिएट करना चाहिए जिसके थ्रू आप रीच कर सकते हैं ऑडियंस तक और जिसके थ्रू आप एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इवन तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएट करके भी आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और जिसके थ्रू आप एफिलिएट पार्टनर बन के कोई भी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। अगर आपके पास आपके टारगेटेड ऑडियंस के ईमेल्स है तो वहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल ब्लास्ट कर सकते हैं और ऐसे कैची कंटेंट आप ईमेल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं जिसको देख के आपके कस्टमर उन ईमेल्स को क्लिक करें और वहाँ पे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में समझे जो आप एफिलिएट करने जा रहे हैं। और अगर उन लिंक्स पे क्लिक करके जो लिंक्स आपने ईमेल मार्केटिंग में मेंशन किया है आपके ऑडियंस सामान खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो आपका कमीशन बनना तय है। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इवन दो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स, गूगल एड्स भी बहुत अच्छे से काम करता है, बट अगर आप पेड मार्केटिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका बजट भी लगाना पड़ेगा। पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद जो अर्निंग आएगा वहाँ से आपको उसको हटा के अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा बड़ा सा गेम है। अगर आप ऑर्गेनिकली भी काम करते और इन टूल्स को यूटिलाइज करते तो ऑर्गेनिक भी रंग दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू जनरेट सेल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सेल्स जनरेट कैसे करें, क्योंकि अगर आप सेल्स जनरेट नहीं करेंगे तो आपका मेहनत एकदम ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज सेल्स जनरेट करने के बाद ही आपको कमीशन मिलेगा अपने एफिलिएट पार्टनर के थ्रू जिनका सामान आप बिकवा के दे रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है सेल्स जनरेट करना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो कैसे ये करना है अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि सेल्स जनरेट करने में कोई भी दिक्कतें ना आए। जैसे अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट या ब्लॉग को डिज़ाइन करते हैं, ऐसे ही आपको एक वेबसाइट या ब्लॉग तो डिज़ाइन करना ही है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको एसईओ करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एसईओ नहीं करेंगे तो आपका वेबसाइट या ब्लॉग रैंक नहीं करेगा, और अगर आपका वेबसाइट या ब्लॉग रैंक नहीं करेगा तो आप लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? लोगों तक पहुंचेंगे तभी तो आपके एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सेल्स जनरेट होगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पे पेस्ट करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के जो लिंक है उनको पेस्ट करते हैं अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉग के अंदर, तो वहाँ पे जब विजिटर्स आएंगे वो देखेंगे तभी तो वो उन पे क्लिक करेंगे, और वहाँ पे आके विजिटर्स को दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा एसईओ, सर्च
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एज ए डिजिटल मार्केटर आपको ये पता होगा कि एसईओ क्या है और एसईओ कितना इम्पोर्टेंट है। आपको जो जो प्रोडक्ट्स बेचने हैं एफिलिएट के थ्रू, आपके सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको आपके वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर पेस्ट कर देने हैं, ताकि आपके जो विजिटर है वो इजीली उन लिंक्स पर क्लिक करें और वहाँ से वो सामान खरीदते ही आपके पास कमीशन आ जाए। इस तरह से आपको हर एक प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिंक को पेस्ट कर देना होगा अपने ब्लॉग में या अपने वेबसाइट में, या तो अगर आप यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहे हैं तो यूट्यूब के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। इवन दो अगर आपके पास किसी तरह की डाटा है टारगेटेड ऑडियंस का, लाइक व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल्स, कुछ भी अगर आपके पास है टारगेटेड ऑडियंस का जो आपको अच्छे से जानते हैं, अगर उनकी कोई भी डाटा आपके पास है तो उन डाटास पे आप ईमेल ब्लास्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, या तो आप एसएमएस के जरिए भी एसएमएस ब्लास्ट करके भी उनको एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक पहुंचा सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिंक पहुंचा सकते हैं और इसके थ्रू भी सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कुछ एक मिनिमम परसेंटेज मतलब 10% या 20% लोग भी खरीदते हैं, वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं, तो उससे भी आपको एक गुड अमाउंट कमीशन अर्न हो जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। तो ये तो था कुछ एफिलिएट मार्केटिंग की बातें कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग कब से स्टार्ट हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों इतना पॉपुलर है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कौन से टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्टली हमने ये समझा कि सेल्स कैसे जनरेट करना है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो आपका कन्फ्यूजन था, आई होप आपका हर एक कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के और भी मॉड्यूल्स हमारे चैनल के थ्रू सीखना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस की मदद लेके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।